हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे अक्षर किसे कहते हैं। क्या सभी स्वर अक्षर होते हैं? क्या सभी व्यंजन अक्षर होते हैं? क्या आधा क, आधा ख, आधा ग आदि सभी अक्षर होते हैं? अक्षर की संरचना का आधार क्या होता है? अक्षर तथा वर्ण में क्या अंतर होता है? उपरोक्त सभी प्रश्नों के साथ साथ अक्षरों से संबंधित अन्य सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्वागत है आपका यूके जी के विद सामंत सर में। अक्षर, पहला पॉइंट देखिए, जब किसी एक ध्वनि या धन समूह का उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करो अपनी कॉपी में आप लोग। पहला पॉइंट देखिए, जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, हिंदी के सभी स्वर अक्षर होते हैं। हिंदी के सभी स्वर अक्षर होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, सभी व्यंजनों में स्वर होने के कारण वह भी अक्षर होते हैं, इसलिए कई बार वर्णों को अक्षरमाला और वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो, सभी व्यंजनों में स्वर होने के कारण, सभी व्यंजनों में स्वर होने के कारण वह अक्षर होते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप क लिखते हो, ये क है, ये क इक्वल होता है क आधा क प्लस किससे? अ से। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ध्यान से समझने वाली बात यह है, क में यानी इस क में क्योंकि अ इंक्लूड होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान से समझना है इसको अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अक्षर की संरचना का आधार, अक्षर की संरचना का आधार क्या होता है? स्वर होता है। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए अ आ ई क ख, पूरा क है, ये ध्यान देने वाली बात है, पूरा क, पूरा ख, पूरा ग आदि ये सभी क्या होंगे? अक्षर होंगे। ठीक है, दोबारा से समझिए इसको। देखिए, जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, हिंदी में सभी स्वर अक्षर होते हैं। सभी व्यंजनों में स्वर होने के कारण वह भी अक्षर होते हैं, इसलिए कई बार वर्णों को, वर्णमाला को अक्षरमाला और वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, अक्षर की संरचना का आधार स्वर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्षर की संरचना का आधार स्वर होता है। अब देखिए, अक्षरों के उदाहरण कौन कौन से हैं? अ आ ई क, पूरा क है, ख है और ग है। अब देखिए, अक्षर से संबंधित और फैक्ट और जानते हैं। देखिए, जैसे अभी आपको पता है, पूरा क, पूरा ख, पूरा ग क्या होता है? ये होता है अक्षर होता है। अगर आधा क, आधा ख, आधा ग आएगा तो उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। देखिए, इसी को मैंने समझने के लिए, आसान से समझाने के लिए इसको पॉइंट वाइज लिखा है। ज्ञात हो कि क ख ग, आधा क ख आधा ग, आधा क आधा ख आधा ग आदि क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वर्ण के उदाहरण, वर्ण के उदाहरण, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? देखिए, क ख ग, अ आ ई आदि क्या होते हैं? ये वर्ण होते हैं। वर्ण के उदाहरण में, वर्ण के उदाहरण में देखिए, यहाँ पे वर्ण के उदाहरण में आधा क, आधा ख, आधा ग होना चाहिए, इसको सही करना आप। वर्ण के उदाहरण में आधा क, आधा ख, आधा ग, अ आ ई आदि क्या होते हैं? ये वर्ण होते हैं। ठीक है, अक्षर किसे कहते हैं? देखिए, अक्षर क ख, पूरा क, पूरा ख, पूरा ग, अ आ ई आदि क्या होते हैं? ये अक्षर होते हैं। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या हो जाएगा? क होता है आधा क प्लस ओ से ये बना होता है, पूरा क अर्थात क बराबर इक्वल है आधा क प्लस ओ से ये बना होता है। जहाँ जहाँ क क्या है? जहाँ क अक्षर है, जहाँ क अक्षर है, ठीक है, यानी पूरा क अक्षर है और आधा क क्या है? वर्ण है, तथा अ क्या है? अ है वर्ण प्लस अक्षर, अर्थात अ वर्ण तथा अक्षर है। ठीक है, ये अब आपको अच्छे से ध्यान से समझ आ गया होगा। अब देखिए, आगे देखते हैं अक्षर से संबंधित और फैक्ट। ज्ञात हो कि हिंदी की एक विशेषता है कि अक्षर के अंत में बोले जाने वाले ह्रस्व अ स्वर द्रुत गति से बोलने पर लुप्त हो जाता है। दोबारा समझो, हिंदी की एक विशेषता है कि अक्षर के अंत में बोले जाने वाला ह्रस्व अ द्रुत गति से बोलने पर लुप्त हो जाता है और सामान्य गति से बोलने पर प्रकट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना ये वाला फैक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे सामान्य गति में है बकरा, अगर इसको जल्दी से बोलोगे तो ये हो जाएगा बकरा।
ठीक है। धीरे से बोलोगे बकरा बकरा, ऐसे बोलोगे। अगर इसको द्रुत गति में यानी तेजी से बोलोगे तो क्या, बकरा, आधा साउंड आता है कौ का, आधा कौ जैसा लगेगा, बकरा। ठीक है। जैसे चलना चलना, द्रुत गति से बोलोगे तो चलना, आधा लौ आएगा। ठीक है। जैसे होता है थकता थकता, सामान्य गति से। अगर इसको द्रुत गति से बोलोगे तो कैसा होता है, थकता थकता। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा अक्षर से संबंधित। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक फटाफट से। जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। हिंदी में सभी स्वर अक्षर होते हैं। सभी व्यंजनों में स्वर होने के कारण वह भी अक्षर होते हैं। इसलिए कई बार वर्णमाला को अक्षरमाला और वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर की संरचना का आधार स्वर होता है। उदाहरण देखिए, अ आ इ ई क ख आदि, ये क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ज्ञात होगी क ख ग, आधा क आधा ख आधा ग आदि वर्ण होते हैं। वर्ण के उदाहरण देखिए, यहाँ पे क आधा ख आधा ग होना चाहिए। इस वाले को आप सही करना, ये मिस प्रिंट हो रखा है। आधा क आधा ख आधा ग, अ आ इ ई आदि क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है। अगला अक्षर क्या हो जाएगा, पूरा क पूरा ख ग, अ आ इ ई आदि क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। अब देखो निष्कर्ष में क्या पहुंचोगे आप, क बराबर होता है क, आधा क प्लस अ होता है। जहां क क्या है, अक्षर है, क आधा क क्या है, वर्ण है। पूरा क अक्षर होगा, आधा क वर्ण होगा। अ क्या होगा, अ वर्ण तथा अक्षर दोनों होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञात हो कि हिंदी की एक विशेषता है कि अक्षर के अंत में बोले जाने वाला ह्रस्व अ स्वर द्रुति गति से बोलने पर ह्रस्व अ स्वर द्रुति गति से बोलने पर लुप्त हो जाता है और सामान्य गति से बोलने पर प्रकट हो जाता है। दोबारा रिपीट करते हैं। हिंदी की एक विशेषता है कि अक्षर के अंत में बोले जाने वाला ह्रस्व अ स्वर द्रुत गति से बोलने पर लुप्त हो जाता है और सामान्य गति से बोलने पर प्रकट हो जाता है। जैसे सामान्य गति और द्रुत गति, बकरा बकरा, बकरा को तेज बोलोगे तो बकरा हो जाएगा। चलना चलना, द्रुत गति यानी तेजी से बोलोगे तो क्या होगा, चलना। थकता, इसको तेज गति से बोलोगे यानी द्रुत गति से बोलोगे तो थकता होता है। अब देखो वीडियो ज़्यादा लंबा बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप इसको एक बार 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 जूम करके और अच्छे से नोट डाउन करना है। पूरा जो टॉपिक है इसको अच्छे से नोट डाउन करो और लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ भाई ये टॉपिक ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखो।